बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम अली अब्बासी आज जो है बड़ी खबरें हैं। जुमे का दिन है और जुमे का दिन ज़्यादातर जो है मुबारक होता है पीटीआई के लिए। वैसे मैंने ट्वीट किया था कि मजमूई तौर पे नून लीग के लिए मुबारक रहा है, क्योंकि देखें मरीम नवाज़ के मुकाबले में अगर सनम जवेद के जो है टिकट जो उसने पीटीआई ने उसको दिया था और उसके बाद प्रॉपर उसका पीछा करके इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह वो इलेक्शन में ना खड़ी हो जाए, तो उस हवाले से वो निची अदालतों से होते होते हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा। शौकत बसरा और इस तरह चौधरी परवेज़ इलाही बड़े ऐसे नाम हैं जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी पीटीआई के साथ खड़े रहे और अब भी खड़े हैं। और ख़ास करके जो अगर आलिया हमज़ा और सनम जावेद की बात की जाए तो ये वो औरतें हैं जो, ये नहीं है कि कोई ऐसे शुरू से ही सियासत में थी। इमरान खान की वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ जो है पॉलिटिक्स में आई और उन्होंने आके फिर उन्होंने स्टैंड ले लिया। फिर जब वो अरेस्ट होगी तो अरेस्ट होने के बाद लाज़मी बात है जो भी अरेस्ट हुआ है, चाहे वो अगवा हुआ या चाहे वो पुलिस उसको उठा के ले गई, एट द एंड जिसने भी बात मान ली तो उसको छोड़ दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने कर ली या किसी ने वैसे लिख के दे दिया कि भाई मैं सियासत नहीं करता, तो वो उसको छोड़ दिया गया। लेकिन जिनको नहीं छोड़ा गया इसका मतलब है वो डटे हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की बात करें तो परवेज़ इलाही साहब के साथ जुडिशल कम्प्लेक्स में हमारी बड़ी मुलाकातें भी रही हैं और मैंने उनको यही कहा कि आप उम्र के इस हिस्से में कि जब इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है या पूरी ज़िंदगी एक मकाम बनाता है, तो ये कम से कम ऐसा एज का जो है स्टेज है कि यहाँ पे आके तो रेस्ट करता है बंदा और फैमिली को टाइम देता है। तो आप जो है क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस और जान छुड़ाएं अपनी। आपको कभी पिंडी ले जाते हैं, कभी अडयाले ले जाते हैं, कभी किसी और अदालत में ले जाते हैं, कभी लाहौर लेके जाते हैं। मैं एक जंग बंदा हूँ और मैं समझता हूँ मुझे लाहौर का आप यहाँ से सफ़र करवाएं तो वापस लाएं तो हो सकता है मैं भी कुछ मान जाऊं कि हम तो इतने लंबे सफ़र और ये जैसे सरकारी गाड़ी में होते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ास करके जो बंदा 70 साल क्रॉस कर चुका हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उनका ये जवाब था कि इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। उम्र के इस हिस्से में हम अपने ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं लगा सकते कि चौधरी जो है वो आखिर में जाके बिक गया या चौधरी लेट गया या चौधरी डर गया। तो चौधरी परवेज़ इलाही डट के खड़ा है। अब तो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वो। और इलेक्शन में आपको मैं बताऊं, मैं आज आपको इस वीडियो में गारंटी के साथ और बिल्कुल शर्तिया तौर पे कहता हूं कि चौधरी परवेज़ इलाही की सीट पे उनको कोई भी नहीं हरा सकता। और वैसे भी जो है, क्योंकि हमने शुरू से देखा कि उन्होंने अपने जितने भी खास करके जब तक पंजाब उनके पास रहा है तो पंजाब में तारीखी काम हुए हैं। मैं हमारे जो गांव में पहला जो कॉलेज बना था लड़कियों के लिए तो वो भी चौधरी परवेज़ इलाही ने बनाया था। और ये वो लोग जो खास करके तालीम पे ज़ोर देते हैं और तालीम के लिए काम करते हैं, तो वो जो नौजवान वहाँ से पढ़ते हैं तो वो उनको ज़रूर याद रखते हैं। उसके साथ सनम जावेद है। सनम जावेद का अभी तक मुझे नहीं क्लियर हुआ कि कौन से हल्के से लड़ेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो शुरू से चल रहा था उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मरीम नवाज़ वाले हल्के से जो है जमा करवाए गए थे। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि सनम जावेद का खौफ, इतना खौफ के उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक गए। इलेक्शन कमीशन जो है एज ए पार्टी जो काम कर रहा है, एक आइनी इदारा है। आइनी इदारे को तमाम पार्टियों को एक साथ लेके चलना होता है, लेकिन इन इलेक्शन के टाइम बल्ले का निशान छीन लेना और उस बल्ले के निशान को छीनने के लिए, जैसे एक तो मुतासरा पार्टी होती है, जैसे वो मुतासरा पार्टी नहीं थी लेकिन वो लंबी डिबेट है, तो वो तो अपने तौर पे वकील भी खड़ा करेंगे, वो फाइट भी करेंगे, नज़र भी आता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बल्ले के निशान लेने के लिए खुद फाइट करता रहा एज ए पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है। तो जो मजहब जो मुल्कों में ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे नहीं कर सकता, पाकिस्तान में भी नहीं कर सकता। कानूनी तौर पे वो बाउंड है कि वो तमाम पार्टियों को एक जैसा माहौल दे ताकि इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और लोग जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे उस पर ट्रस्ट करें। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, आप मुझे बताएं कि लोग कैसे इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट करेंगे, कैसे लोग समझेंगे कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है। तो हर अलबत्ता जो है कि चूंकि पीटीआई के जो लोग हैं, जैसे सर्वे मुख्तलिफ हो रहे हैं, हम भी लोगों से सुबह शाम मिलते हैं, पूछते हैं, तो जो एक बड़ा एग्रेशन है और गुस्सा है वो लोग बैलेट पेपर पे निकालेंगे। और बैलेट पेपर पे जब गुस्सा निकलेगा तो टर्न आउट, बड़ा टर्न आउट आना है इस इलेक्शन में। मैं आपको बताऊं कि ये नहीं है कि रूटीन का इलेक्शन है और लोग आएंगे, किसी का वोट पोल हो गया तो ठीक है, या कोई यहाँ से, जैसे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, करीब मरी है और जैसे गुजर खान है, या आप बॉर्डर के जितने भी एरिए कह लें, तो लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे वोट। लोग जाएंगे, लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग दूसरे शहरों में 8-8 10-10 घंटे का सफ़र करने के भी तैयार बैठे हुए हैं कि ताकि वो वोट पोल करें। तो जो लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं वोट पोल करने के लिए, वो आपके लिए भी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है वो किसको वोट पोल करेंगे। टर्न आउट बड़ा आया तो धांधली के जो बहुत सारे जो होते हैं तरीक़ेकार, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे,
क्योंकि जो बड़ा टर्नआउट होता है उसमें जो आपका उम्मीदवार जीतता है तो उसको बड़ा मार्जिन मिलता है, तो उसको कवर करने के लिए आपके पास कोई तरीक़ाकार नहीं होता। 2-4,000, 5,000, 10,000 बहुत हद कर लें आप, तो उस तक जो है चीज़ें कंट्रोल हो जा सकती हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि आने वाले वक्तों में ये होना है। अलबत्ता साइफर केस के हवाले से आज जो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने अदालत में बहस नहीं की इस हवाले से। उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो क्योंकि जो कोई वकील साहब का नाम मेरे जहन से निकल गया, उनके कोई किसी कोई दांत का या किसी जगह का कोई ऑपरेशन था, वो उसमें बहस नहीं हो सकी। उसमें जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए कि ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं और डिले टैक्टिक्स में जा रहे हैं। हालाँकि डिले टैक्टिक्स में क्या है भाई, यहाँ पे एक-एक केस में 3-3 माह की भी डेट पड़ जाती है और ऐसे केसेज़ हैं जिनमें जजेस जो है सुनते भी नहीं है, लेकिन साइफर केस को डे बाय डे सुनना। और इसमें दूसरी बात ये है कि जो मुतल्लिका जज हैं वो जज अबुल असनाद मोहम्मद करनैन, जज मोहम्मद बशीर और इसके साथ-साथ जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो केस चल रहा है, उसके साथ-साथ निकाह केस कुदरतुल्लाह, इनकी अपनी अदालतों में हज़ारों केस पेंडिंग हैं, जिन पे लोग जाते हैं और लोगों को तारीख ही नहीं मिलती। लेकिन इमरान खान के केस में डे बाय डे हियरिंग, और मकसद क्या है कि खान को नायल करना, खान को किसी तरह कोई सज़ा दे देना, लेकिन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना है, बोगस केस है, आज नहीं तो कल उठ जाएँगे। इलेक्शन तक सारी माहौल है, इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होगा, तो ये सारी चीज़ें क्लोज़ हो जानी और एक ज़ीरो पॉइंट पे आके सारा मामला क्लोज़ हो जाएगा। अलबत्ता कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, उनके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान है, जहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ 4 साल बाहर रहे, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। आज वो यहाँ पर किस तरह सारी चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं, तो कल कोई और पार्टी भी आ सकती है। तो पाकिस्तान में कोई चीज़ भी एक दिन पे या आखिरी दिन पे फाइनल नहीं होती, किसी वक़्त कुछ भी हो सकता है। और अब जो डॉक्यूमेंट्स जो सारे मंज़ूर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मंज़ूर हुए हैं, उसके बाद की जो पोज़ीशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है और खाली सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट नहीं मंज़ूर किए, उन्होंने कहा इनके हल्के, इनके जो निशानात हैं, जो इंतखाबी निशान है, वो भी इनको अलॉट करें। इंतखाबी निशान अलॉट करने की देर है, लोग किस तरह से वोट पोल करेंगे। अलबत्ता पीटीआई के लोगों के लिए जो खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया था और हुक्म था कि इतवार को वो निकलेंगे, तमाम उम्मीदवार भी निकलेंगे और जो नहीं निकलेगा उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इतवार वाले दिन पीटीआई का जो शो होगा पूरे मुल्क में वही फैसला करेगा कि इलेक्शन वाले दिन पीटीआई कहाँ जा रही है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद जो है अपडेट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।